गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे विलयन की नॉर्मलिटी कैसे हमको ज्ञात करनी है। ठीक, तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको दे दिया जाएगा 10 ग्राम प्रति लीटर वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता जो है नॉर्मलता में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको नॉर्मलता का फॉर्मूला पता ही है। नॉर्मलता मतलब क्या होता है? ग्राम प्रति लीटर मात्रा। ठीक, तो कितना है? ये 10 ग्राम प्रति लीटर मात्रा है। तो ये जैसा यहाँ दिखाया गया है ग्राम प्रति लीटर मात्रा में, तो ये ग्राम प्रति लीटर मात्रा इसकी कितनी है? 10 है। ठीक, अपॉन होता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का टोटल वेट निकालना है। जैसे देख लेते हैं हम लोग एक बार। सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक, तो सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। इसका 11 क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। 23 इसका क्या होता है? अणु भार होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ओ का होता है 16 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है? उसका 1 होता है। ठीक, तो कितना हो गया देखिए, इसका कुछ पॉइंट में होगा तो ये आपका हो जाएगा ये 24 16, ये आपका हो गया 40। ठीक, तो अगर इसको सबको प्लस करें मतलब इसका अणु भार मैंने निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, तीनों का मैंने प्लस किया तो 40 आया। ठीक, इसका होता है 23, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और हाइड्रोजन का होता है 1। और हाइड्रोजन का अणु भार भी, वेट भी उसका 1 होता है और उसका नंबर भी 1 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका 16 होता है। और सोडियम का 11 होता है और इसका अणु भार 23 दशमलव कुछ होता है। ठीक, तो इसको अप्रोक्स हो जाएगा 40। तो इसका तुल्यांकी भार हमने 40 निकाल लिया। अब इसको हम भाग दे देंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1/4। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को नॉर्मलता में चेंज करते हैं तो n/4 आता है। ठीक, अब देखेंगे कि आपका सेकेंड एग्जाम्पल दिख रहा है कि n/10 सांद्रता वाले HCl विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। ठीक, आपको ऐसा दिया है तो ठीक 10 ग्राम प्रति लीटर या 20 ग्राम प्रति लीटर तो आप उसको इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा n/10 सांद्रता वाले HCl विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आपको तो दिया हुआ है, ये जो आपका था, ये जो हमने निकाला है ये तो दिया हुआ है, n/10 है, तो ये आपका हो जाएगा 1/10। और HCl का तुल्यांकी भार क्या होता है? HCl का तुल्यांकी भार होता है, अगर निकालें तो क्लोरीन का कितना होगा? देखिए, क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है। और इसका होता है इसका हो जाएगा 30, इसका होता है 35 पॉइंट कुछ होता है इसका अणु भार, मतलब इसका एटॉमिक वेट। और एक आपका H हाइड्रोजन है, HCl मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। और इसका अणु भार 1 पॉइंट को आपको नहीं लिखना है, इतना मेंशन नहीं करना है, आपको बस जानना है कि इसका अणु भार इतना होता है, इसका अणु भार इतना होता है। क्योंकि आपको कैलकुलेट ऐसे पॉइंट में नहीं करना पड़ेगा, इसमें हालांकि दिया हुआ है पॉइंट में। तो आपको इसका अणु भार निकाल के इसका अणु भार निकालना है तो इसका 1.5 कुछ ऐसा होगा, तो ये अप्रोक्स मिला के 36.5 निकलता है। ठीक, तो इसका आप वेट निकाल लिए, फिर अब इसके बाद इसको गुणा कर देना है। गुणा मतलब ये ऊपर में चला जाएगा। ठीक, ये ऊपर में चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये जब इसको कटाओगे आप तो ये आपका आ जाएगा 3.65। ठीक, अगर ऐसे दिया हो तो आपको इस टाइप से निकालना है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया, दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना इसके, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक, अब देखेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।